राम जी ने इन्हीं महात्मा से पूछा था, गुरुजी ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं निशाचरों को मार सकूं, और गुरुदेव अगस्त ने आदित्य हृदय स्तोत्र प्रभु राम को दिया। जिनका हृदय कमजोर है, निर्णय नहीं ले पाते, किसी न किसी प्रकार की हृदय संबंधी बीमारी है, ऐसे लोग गोपी गीत या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें। लोगों की तो बाईपास सर्जरियां रुक गई, ब्लॉकेज नहीं होगा। मंत्रों में बड़ी ताकत है, मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान। तो गुरुदेव अगस्त के द्वारा भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र लिया, और यही अगस्त महात्मा पुलस्त के पुत्र हैं। दो बेटे हुए, एक है अगस्त और एक है विश्रवा। विश्रवा के दो विवाह हुए थे, दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है इडबिडा और दूसरी का नाम है केकसी। एक सोमाली राक्षस हुआ, उसकी पत्नी का नाम है ताड़का, जिसको भगवान ने उद्धार किया था। ताड़का उस निशाचर की है पत्नी। ताड़का ने एक बेटी को जन्म दिया, उसका नाम है केकसी। ये वही केकसी है जिसने रावण और कुंभकर्ण को पैदा किया, ये वही केकसी है। तो ताड़का रावण की सगी नानी थी, ये समझ लो आप। तो ताड़का है ना, जो भगवान ने बिहार प्रदेश में जिसका उद्धार किया, गुरु आश्रम पर, गादी पुत्र विश्वामित्र के आश्रम पर, जहां उसका उद्धार हुआ। ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा पता लगा कि ताड़का रावण की सगी नानी, क्योंकि ताड़का की बेटी हुई है केकसी, और केकसी के बेटे रावण और कुंभकर्ण। विश्रवा की पत्नी बनी केकसी। और भी कई पत्नियां होंगी, मुझे तो अभी यहां दो पत्नियों की ही बात करना है। एक का नाम है इडबिडा। इडबिडा के माध्यम से दो पुत्रों का जन्म हुआ है। एक का नाम है कुबेर और दूसरे का नाम है विभीषण। ये विभीषण रावण के सगे भाई नहीं है, ये विभीषण कुबेर के सगे भाई है। पिता एक है, माता अलग है। तो विभीषण और कुबेर एक बहन है इनकी, जिसका नाम है त्रिजटा। रावण की एक बहन है जिसका नाम है सूर्पनखा, जो कि केकसी की बेटी है। एक बार इंद्र की सभा में नयनतारा नाम की अप्सरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी एक साधु के साथ। संत ने उस नयनतारा नाम की अप्सरा को शीघ्र ही श्राप दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, नयनतारा नाम की अप्सरा को श्राप दे दिया कि तेरी स्थिति तो बिल्कुल निशाचरी जैसी है, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षसी हो जाए। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी गुरुजी गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि तू निशाचरी तो बनेगी, लेकिन तुझे परमात्मा का दर्शन होगा, तुझे भगवान का दर्शन होगा। वही नयनतारा केकसी की बेटी सूर्पनखा आकर के बनी। राम जी का उसे दर्शन हुआ, रावण के कुटुंब का उद्धार हुआ, खानदान का उद्धार हुआ। लोग कहते हैं सूर्पनखा कहां चली गई फिर युद्ध के बाद। वो राम जी के पास आके फूट फूट के रोई और कहने लगी कि मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा कि पुष्कर जाओ, वहीं भजन करो, महादेव का कल्याण होगा। पुष्कर में जाकर के सूर्पनखा ने तप किया, भगवान महादेव प्रसन्न हुए। इसको कहा वरदान मांग, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। वरदान मांग। इसने कहा मैं उस तपस्वी को चाहती हूं जिसकी वजह से मेरे नाक कान कटे। शंकर जी ने कहा नाक कान कटवा के भी नहीं मानी, कहा नहीं मुझे वो तपस्वी चाहिए। महादेव ने कहा कि आने वाले द्वापर में वह तपस्वी कृष्ण, और तुम उस द्वापर की जाकर के कुब्जा बनोगी, वहां तुम्हारी मुलाकात पुनः ईश्वर से होगी। भगवान कंस के उद्धार के लिए जब जा रहे थे तब वो कुब्जा मिल चुकी थी। आगे परमात्मा ने सिर के ऊपर वरद हस्त रखा। उसी समय कुब्जा अपने असली रूप नयन तारा रूप में प्रकट हुई और देवराज इंद्र की सभा के लिए चली गई। उसका ऐसे उद्धार हुआ था।